हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी जिसका कि चैप्टर 2 बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन के पार्ट नंबर 8 में किंगडम फंजाई के फर्दर सब क्लास जो कि है बैसिडोमाइसीटीज और ड्यूट्रोमाइसीटीज उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैसिडोमाइसीटीज इनके जो नोन फॉर्म होते हैं वो होते हैं ब्रैकेट और पफ फंजाई, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बोल्स। ये इनके नोन फॉर्म्स होते हैं जो कि कॉमन एग्जांपल्स होते हैं बैसिडोमाइसीटीज के। दे ग्रो ऑन सॉयल, लॉग्स और ट्रीज, स्टम्प्स। ये सॉयल में और लॉग्स में, सॉइल के अंदर और लॉग्स के ऊपर और ट्री स्टम्प्स पर ये ज्यादातर ग्रो होते हैं। इनके कुछ पैरासाइटिक फॉर्म भी है जो कि है रस्ट, जो कि पक्सीनिया होता है, स्मर्ट जो कि उस्टुलिगो। ये इनके पैरासाइटिक फॉर्म होते हैं जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। देयर माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। इनके जो माइसीलियम होते हैं, बैसिडोमाइसीटीज के माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेड होते हैं। सेप्टेड मतलब न्यूक्लियस के बीच में सेप्टा प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्हें सेप्टेड बोला जाता है। और सेप्टा प्रेजेंट होने की वजह से इनमें सिनोसिटिक कंडीशंस मतलब जो कि मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, बिना सेप्टा प्रेजेंट होने की वजह से वो सिनोसिटिक कंडीशन बैसिडोमाइसीटीज में नहीं देखने को मिलती है। वेजिटेटिव और ये जो रिप्रोडक्शन जब ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये फ्रैगमेंट्स के थ्रू करते हैं। फ्रैगमेंटेशन के थ्रू करते हैं। फ्रैगमेंटेशन मतलब जैसे कि एक इंडिविजुअल है, अगर इसे हम दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दें तो हर एक फ्रैगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाएगा। तो ये वेजिटेटिवली जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन के हेल्प से करते हैं, पर जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो इनमें प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि असेक्सुअली कोई भी स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते। और इनमें एक बहुत अलग सा चीज है, इनमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं तब भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि दो जो सोमैटिक सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स जब आपस में फ्यूज करते हैं तो वो प्लाज्मोगेमी करते हैं। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं और ये सोमैटिक सेल्स होते हैं, ये आपस में फ्यूज कर प्लाज्मोगेमी कर एक डाइकैरियोटिक स्टेज बनाते हैं। डाइकैरियोटिक स्टेज फर्दर बैसिडियम में कन्वर्ट हो जाता है और बैसिडियम में फर्दर कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि कैरियोगेमी और मियोसिस होते हैं। कैरियोगेमी जो कि न्यूक्लियस की फ्यूजन को बोलते हैं, और मियोसिस जब डाइप्लॉइड सेल एक हैप्लॉइड सेल में डिवाइड होते हैं, मतलब 2n जब डिवाइड होते हैं n और n मतलब हैप्लॉइड सेल में, तो उसे मियोसिस कहा जाता है। और जब इनमें कैरियोगेमी और मियोसिस होता है बैसिडियम में, तो ये 4 बैसिडोस्पोर्स देते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं बैसिडियम में एक्सोजीनसली। ये प्रोड्यूस होते हैं बैसिडियम में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो बैसिडिया होता है वो फ्रूटिंग बॉडीज में जो प्रोड्यूस होता है उसे हम बैसिडोकार्प बोलते हैं। बैसिडिया जब फ्रूटिंग बॉडीज में प्रोड्यूस होता है तो उसे हम बैसिडोकार्प बोलते हैं। बैसिडोमाइसीटीज के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हम स्ट्रिप के थ्रू याद रख सकते हैं, जो कि है आज मैं
उससे परेशान रहा। इस ट्रिक से हम बैसिडोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं। आज सिंपली मीन्स अगेरिकस, जो कि मशरूम, अगेरिकस मशरूम का साइंटिफिक नेम है, और एम सिंपली मीन्स मशरूम, उससे उससे सिंपली मीन्स स्टुलिगो, स्टुलिगो जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो कि एक स्मट्स होते हैं जो कि पैरासाइटिक फॉर्म में प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। और परेशान रहा सिंपली मीन्स पक्सीनिया, जो कि एक रस्ट कॉजिंग होते हैं। तो इस ट्रिक के थ्रू हम बैसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट, जो कि एक जरूरी चीज है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि इनमें माइसीलियम सेप्टेड होते हैं या ये असेप्टेड होते हैं, इनमें सिनोसिटिक कंडीशन प्रेजेंट होता है या नहीं, ये स्पोर एग्जोजेनसली प्रोड्यूस करते हैं या एंडोजेनसली, जो कि एक, इसलिए इनके एग्जाम्पल्स को याद रखना जरूरी है, जिसे हम इस सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब हम किंगडम फंजाई के ही नेक्स्ट सब क्लास, जो कि है ड्यूट्रोमाइसिटीज, उसे डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यूट्रोमाइसिटीज दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इनमें सिर्फ वेजिटेटिव फेज प्लस एसेक्सुअल स्टेज ही पाया जाता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज ना होने के वजह से, प्रेजेंट ना होने की वजह से इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। पर अगर इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स में अगर सेक्सुअल मोड ऑफ स्टेज अगर हम आने वाले टाइम में आगे देखेंगे तो इन्हें फर्दर मूव कर दिया जाएगा एस्कोमाइसिटीज और बैसिडोमाइसिटीज में, जो कि फंजाई के ही सब क्लास है। और अगर इनमें एस्कोमाइसिटीज और बैसिडोमाइसिटीज के किसी ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज देखा जाएगा तो उसे हम ड्यूट्रोमाइसिटीज में शिफ्ट कर देंगे। दे आर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग। ये सेप्रोफिटिक होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं और हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग में। सेप्रोफिटिक मतलब डिपेंड करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स में, डेड मैटर पर अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। पैरासाइटिक मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो या तो प्लांट हो या एनिमल, उन पर डिपेंड करते हैं ये न्यूट्रिशन के लिए और हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग में। इनके माइसीलियम सेप्टेड होते हैं और ब्रांच होते हैं। सेप्टेड और ब्रांच मतलब इनमें सेप्टा प्रेजेंट होता है दो न्यूक्लियस के बीच में, इसलिए इन्हें सेप्टेड बोला जाता है। और सेप्टा प्रेजेंट होने की वजह से इनमें सिनोसिटिक कंडीशन नहीं देखने को मिलता है। सिनोसिटिक कंडीशन मतलब जब सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता है तो मल्टी न्यूक्लियस हो जाते हैं वो, इसीलिए उन्हें सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। पर इनमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनमें सिनोसिटिक कंडीशन नहीं देखने को मिलता है। और इस क्लास के एग्जाम्पल्स को हम इस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, जो कि है कैडेट। कैडेट सिंपली मीन्स सी कॉलेट्राइकम, ए अल्टरनेरिया और डी सिंपली मीन्स ड्यूट्रोमाइसिटीज और टी ट्राइकोडर्मा। और ये तीनों ही एग्जाम्पल्स हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में।
जो कि हमने पढ़ा था। ये तीनों ही एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। तो ये था किंगडम फंजाई का सब क्लास ब्यूट्रोमाइसिटीज। अब किंगडम फंजाई खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वायरस को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल सके मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जो कि वायरसेस पर होंगे। थैंक यू।